बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी, स्क्रीन शो हाँ जी, होगी स्क्रीन सबको? शो होगी सबको? जी जी। चलें जी, अब हम चलें स्टार्ट जी, करने अब जा हम रहे हैं। स्टार्ट करने जा सो रहे हैं। हमने सो बेसिकली पढ़ा हमने था कि बेसिकली एक पढ़ा अगर था कि वेबसाइट एक है अगर तो वो वेबसाइट है वेबसाइट तो वो बनती किस वेबसाइट तरीके से। बनती किस तरीके अगर से। मैं एक अगर वेबसाइट मैं खोलूँ, एक लेट वेबसाइट मैं खोलूँ, अपनी लेट मैं यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट यूनिवर्सिटी खोलता की हूँ। वेबसाइट खोलता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एग्रीकल्चर की मैं फैसलाबाद की मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ। वेबसाइट खोल रहा हूँ। अब ये जो लोडर आया है, अब ये किस जो वजह से लोडर आया आया है? ये इस ये वजह से किस आया है वजह कि से आया? ये हमने इस वजह जो से है आया कि हमने जो है डेटा बैकएंड से आ रहा है, डेटा बैकएंड से आ और रहा वो है, जब तक डेटा और सेट वो हो रहा है जब तब तक तक डेटा यूज़र सेट हो रहा है बोर तब ना तक हो, यूज़र इस वजह बोर से ना वो हो, लोडर इस इस वजह तरीके से से वो शो हो लोडर रहा है। इस तरीके से शो हो रहा खैर है। हमने देखा कि खैर हमने हर देखा कि वेबसाइट हर के जो वेबसाइट के इनिशियल जो चीज़ें हैं वो तीन इनिशियल होती हैं। चीज़ें हैं वो तीन होती हैं। एक उसका जो हेडर एक है, उसका जो हेडर है, जिस पे अगर मैं जिस क्लिक पे करूँ, अगर मैं जैसे मैं क्लिक करूँ, एलएमएस पे जैसे मैं क्लिक करूँ एलएमएस तो पे क्लिक एलएमएस करूँ ओपन तो हो जाएगा। एलएमएस ओपन हो जाएगा। मैं किसी और चीज़ पे मैं क्लिक किसी करूँ और तो वो चीज़ पे चीज़ क्लिक ओपन हो करूँ तो जाएगी। वो चीज़ ओपन हो एक हेडर है। जाएगी। एक हेडर है। फिर आ जाती है फिर मेन आ बॉडी जाती है उसकी। मेन बॉडी उसकी। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और लास्ट पे आ और जाता है ये लास्ट पे आ फुटर। जाता है ये फुटर। तो फुटर और तो हेडर फुटर और ये हेडर ऑलमोस्ट हर ये पेज का सेम ऑलमोस्ट हर रहता है। पेज का जैसे सेम ये रहता है। जैसे ये मैं खोल लेता हूँ मैं होम, खोल लेता हूँ होम, हम होम पेज में, हम होम तो पेज में, हेडर और तो फुटर इसका हेडर और फुटर इसका सेम ही रहेगा। सेम ही अबाउट रहेगा। पेज भी अगर मैं अबाउट खोलूँ पेज भी सेम अगर ही मैं रहेगा खोलूँ सेम ही ऑलमोस्ट। रहेगा ठीक हो गया। ऑलमोस्ट। ठीक तो हो गया। अब हम तो अपनी अब वेबसाइट हम में ये अपनी चीज़ें किस वेबसाइट में तरीके ये से ऐड चीज़ें कर किस सकते तरीके हैं। से ऐड कर मैं सकते आता हैं। हूँ पीछे, मैं आता हूँ पीछे, और यहाँ पे ये और हमारा यहाँ जो पे ये हमारा जो मेन फोल्डर था। मेन फोल्डर था। आज फोल्डर स्ट्रक्चर आज के ऊपर फोल्डर भी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के तवज्जो ऊपर भी थोड़ी दीजिएगा। सी तवज्जो अब दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक अब और यहाँ पे फोल्डर मैं बना एक और लेता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ। क्लास 3 के नाम से। क्लास 3 के नाम से। इसके अंदर आए और इसके इसे अंदर आए हमने और इसे हमने अपने वीएस कोड में अपने वीएस कोड ओपन में कर लिया। ओपन कर लिया। अच्छा, वीएस कोड अच्छा, क्या चीज़ वीएस है? कोड क्या कुछ चीज़ बच्चों है? के ये भी कुछ सवाल है बच्चों के सर। ये भी सवाल है सर। हाँ जी। हाँ जी। ये फोल्डर कैसे बनाएं? फोल्डर फोल्डर कंट्रोल शिफ्ट एन कंट्रोल करके मैंने शिफ्ट एन बनाया है। करके बाकी मैंने अगर बनाया है। आपने बाकी अगर आपने इस तरीके से बनाना इस है तो तरीके से राइट क्लिक बनाना है जहाँ तो पे राइट करें तो क्लिक यहाँ जहाँ पे पे आ करें जाता है तो न्यू, यहाँ पे आ और जाता है उसके न्यू, बाद ये फोल्डर। और उसके बाद ये फोल्डर। ठीक है। और अगर डायरेक्ट बनाना है तो ठीक है। लैपटॉप की और अगर डायरेक्ट कंट्रोल बनाना है शिफ्ट तो और एन प्रेस करके फोल्डर लैपटॉप बन की जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करके ठीक। फोल्डर बन जाता है। अब ये क्या ठीक। चीज़ है, हमने वीएस कोड अब में ओपन क्यों किया? ये क्या चीज़ है देखिए, हमने जब वीएस हम कोड में कोई भी ओपन क्यों चीज़ किया? बनाते हैं, देखिए, जब हम कोई भी चीज़ बनाते जब हैं, हम ने कोई चीज़ जब लिखनी हम होती है, जैसे मैंने ने कोई मिसाल दी चीज़ थी कि लिखनी होती हमने है, एक जैसे मैंने पिक्चर ली मिसाल है। दी थी कि हमने एक ठीक पिक्चर है। ली है। और ठीक उस है। पिक्चर को और उस हमने पिक्चर क्या को किया है, उस हमने क्या किया पिक्चर है, को हमने अपने उस मोबाइल पे पिक्चर को क्लिक हमने किया है, अपने मोबाइल पे क्लिक किया है, और फिर और फिर वो पिक्चर हमने अपलोड कर वो दी है। पिक्चर हमने अपलोड कर अब वो दी। जो भी अब वो अपने जो पीसी पे ओपन भी अपने करेगा, पीसी पे लैपटॉप पे ओपन ओपन करेगा, करेगा, या लैपटॉप पे किसी ओपन भी अपने करेगा, या टैबलेट पे किसी ओपन भी अपने करेगा, इवन टैबलेट अपने पे ओपन मोबाइल पे करेगा, ओपन इवन करेगा, अपने उसे मोबाइल पिक्चर पे शो ओपन होगी। करेगा, उसे पिक्चर लेकिन शो हमने होगी। उसके मोबाइल में लेकिन तो हमने पिक्चर नहीं उसके ना बनाई मोबाइल हुई में तो है। पिक्चर नहीं ना ठीक बनाई हो हुई गया। है। तो हमने ठीक हो गया। पिक्चर कहाँ तो बनाई हमने हुई है? पिक्चर हमने कहाँ पिक्चर बनाई तो हुई है? हमने अपने पिक्चर तो मोबाइल में बनाई हुई है। अपने मोबाइल में बनाई इस हुई है। तरीके से अगर तो हमने इस तरीके से अगर वेबसाइट हमने किसी को शो वेबसाइट करवानी किसी को है, शो तो करवानी वो है, वेबसाइट किस तो वो तरीके से शो वेबसाइट होगी? किस हम तरीके से इस शो होगी? कोड हम एडिटर पे इस कोड वेबसाइट एडिटर बना पे के वेबसाइट बना उसे के पोस्ट कर उसे देंगे, पोस्ट कर उसे देंगे, होस्ट उसे कर देंगे। होस्ट कर ठीक है। देंगे। तो फिर ठीक दूसरे है। तो यूज़र फिर जो है ना, दूसरे यूज़र वो जो है ना, उस वो वेबसाइट को देख उस सकते वेबसाइट हैं। को देख ठीक सकते हो हैं। गया। ठीक अब हो गया। यहाँ पर अब यहाँ पर सबसे पहले वो काम सबसे हमने पहले क्या काम करना था, हमने क्या करना था, क्या बनाना था हमने? क्या बनाना था हमने? बोले ना, सबसे बोले ना, पहले फाइल का सबसे नाम क्या पहले रखते फाइल हैं? का नाम क्या रखते हैं? इंडेक्स इंडेक्स HTML। डॉट एच टी एम इंडेक्स डॉट एल एच टी डॉट एम एच एल टी एम एल इसी डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन इसी है जिससे पता एक्सटेंशन है चलेगा जिससे पता इस चलेगा कोड इस एडिटर को कि कोड ये एच एडिटर टी को एम कि एल ये की एच फाइल टी है। एम एल की फाइल है। इंडेक्स इंडेक्स डॉट एच टी डॉट एम एच एल टी एम एल। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना अब था, यहाँ पे हमारे क्या बेसिक करना था, टैग, हमारे बेसिक टैग, इन दोनों टैग्स को हम इन उड़ा दोनों देते हैं। टैग्स को हम उड़ा देते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो हमारे 3 बेसिक टैग थे। तो हमारे 3 बेसिक टैग एक थे। एच टी एम एल का एक टैग, एच टी एम एल का टैग,
उसके बाद आ जाता उसके है बाद आ हमारे जाता पास ये है हेड, हमारे उसके पास ये अंदर हेड, हेड उसके का अंदर टैग हेड का और टैग बॉडी का टैग। और बॉडी का टैग। हेड के टैग के अंदर जो टाइटल का हेड के टैग हम टैग के यूज अंदर करते जो हैं। टाइटल अब का टैग हम यूज जो करते हैं। अब टैग्स क्या होते हैं, जो टैग्स वैसे क्या तो ये होते भी हैं, है कि टैग्स ही होते वैसे हैं। तो ये भी है कि टैग्स ही टैग होते वो हैं। चीज है जिसके टैग वो अंदर हम चीज कोई है चीज जिसके लिखते अंदर हैं हम और कोई वो हमारी चीज लिखते वेबसाइट हैं पे और शो वो होती हमारी है। वेबसाइट पे शो HTML होती है। टैग्स और एलिमेंट पे HTML बेस टैग्स करती और है। एलिमेंट पे बेस अब इस पे करती थोड़ा है। सा पढ़ लेते हैं अब कि इस पे थोड़ा सा टैग्स पढ़ और लेते हैं कि एलिमेंट क्या चीज है। टैग्स और एलिमेंट क्या चीज है। जिस तरीके से जिस तरीके हमने से कोई चीज अगर हमने कोई चीज भेजनी है अगर किसी को व्हाट्सएप भेजनी है पे, किसी को व्हाट्सएप तो पे, हम व्हाट्सएप पे तो हम जाके व्हाट्सएप उसके पे टेक्स्ट जाके बॉक्स में उसके मैसेज टेक्स्ट करते बॉक्स हैं में तो वो मैसेज आगे करते हैं जाती तो है। वो आगे जाती है। इस तरीके से इस अगर तरीके से हमने कोई अगर चीज हमने कोई अपनी चीज वेबसाइट पे अपनी दिखानी है वेबसाइट तो पे वो दिखानी है तो HTML वो के दो HTML के टैग्स के दो अंदर टैग्स के लिखेंगे अंदर तो ही लिखेंगे जाएगी। तो ही जाएगी। ठीक है। और ठीक है। पहले वाला और टैग पहले कहलाता वाला है टैग कहलाता है स्टार्टिंग टैग, स्टार्टिंग टैग, जिसके ऊपर ये जिसके स्लैश ऊपर ये लगी हो स्लैश वो लगी वाला हो टैग वो कहलाता वाला है टैग कहलाता है क्लोजिंग या एंडिंग क्लोजिंग टैग। या एंडिंग टैग। इसके अंदर जो चीज इसके होती है अंदर वो जो क्या चीज होती है कहलाती है, वो क्या कंटेंट। कहलाती है, और ये कंटेंट। सारी और की ये सारी चीज सारी की कहलाती सारी है चीज कहलाती है एलिमेंट। एलिमेंट। ठीक हो गया। ठीक ये हो गया। सारी चीज क्या ये सारी की कहलाती सारी है, चीज क्या कहलाती है, एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट। टैग हमारे बेसिक टैग हमारे अपना अपना माइक ऑफ करते हैं आयशा। माइक ऑफ रखें आयशा। बेसिक टैग हमारे जो बेसिक हैं, टैग हमारे जो हैं, आयशा अपना माइक ऑफ आयशा कर अपना दो। माइक ऑफ कर लें। अच्छा, बेसिक टैग हमारे अच्छा, पास जो होते हैं बेसिक टैग हमारे पास जो होते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, हेडर, हेडर, मेन, और उसके मेन, बाद और उसके बाद फुटर। जी फिजा बोले क्या फुटर। जी क्वेश्चन फिजा है। बोलें क्या क्वेश्चन है आपका। फिजा आपको क्वेश्चन है, फिजा कोई कोई आपने क्वेश्चन है, कोई हैंड आपने रेज हाथ किया। हैंड रेज किया। चले, बॉडी के अंदर मैंने आपको बॉडी बताया के था अंदर मैंने बेसिक आपको तीन बताया हम था टैग बेसिक लेते हैं। 3 हम टैग जिस लेते तरीके से हैं। हमने जिस अभी तरीके से वेबसाइट हमने देखी अभी तो इसके वेबसाइट अंदर देखी क्या तो इसके सबसे अंदर पहले चीज क्या आई है, सबसे पहले हेडर। चीज आई है, हेडर। उसके बाद जो भी उसके कंटेंट बाद है इसके जो भी अंदर वो कंटेंट है मेन इसके अंदर वो टैग के मेन अंदर है, टैग के और अंदर है, लास्ट में ये और लास्ट में फुटर ये के अंदर है। फुटर के अंदर है। ठीक हो गया। ठीक अब हो हम गया। आ गए इधर। अब हम आ गए इधर। तो हम अपनी बॉडी तो पे हम जाएंगे, अपनी बॉडी पे यहाँ जाएंगे, पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर हम क्लास लिख लेते हैं क्लास 3 टाइटल के अंदर। टाइटल के अंदर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। इधर हमने लिख लिया इधर हमने लिख लिया क्लास 3। क्लास 3। फिर आगे आए, फिर आगे आ जाए। आगे हमने आके आगे हमने बॉडी के आके अंदर कौन से बॉडी के तीन अंदर टैग सबसे कौन से जरूरी 3 हैं। टैग सबसे जरूरी हैं। एक है हेडर, एक है हेडर, उसके बाद आता है उसके बाद मेन, आता है मेन, और उसके बाद आता और है उसके बाद आता है फुटर। फुटर। अब थोड़ा सा और डिटेल में अब पढ़ थोड़ा सा लेते और हैं डिटेल टैग्स में का, पढ़ लेते ताकि हैं आपकी टैग्स जो का, ताकि बेसिक है वो आपकी जो क्लियर हो जाए। बेसिक है वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी। अच्छा जी। ऑल HTML ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट HTML स्टार्ट डॉक्यूमेंट विद मस्ट स्टार्ट डॉक विद टाइप डॉक HTML। टाइप इसके HTML। साथ हमने इसके स्टार्ट साथ करना हमने होता है। स्टार्ट करना होता है। उसके बाद उसके बाद the HTML the document HTML itself begin document with itself begin with HTML HTML। स्टार्टिंग टैग और स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। एंडिंग टैग। इधर आ जाए। इधर आ सबसे जाए। पहले हमने ये सबसे लिखा पहले है, हमने ये लिखा है, ये ये डॉक टाइप डॉक टाइप HTML। इसका HTML। मतलब है कि इसका हम मतलब है कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। HTML5 यूज कर रहे अब हैं। उस बेस को छोड़ अब उस दें, बेस जब हम मेगा को कोर्स लॉन्च करेंगे छोड़ फेज दें, 2 के अंदर जब वन हम स्टैक मेगा यानी कोर्स लॉन्च पूरी की करेंगे पूरी वेब फेज 2 के डेवलपमेंट का, अंदर, ये तब वन हम स्टैक यानी डिटेल से पूरी की डिस्कस पूरी वेब करेंगे। डेवलपमेंट का, ये तब ठीक हम हो गया। डिटेल से डिस्कस उसके करेंगे। बाद हमारा ठीक हो बेसिक जो गया। है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा उसके है, बाद हमारा ये बेसिक HTML, जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ये HTML, ओपन टैग, ये ये क्लोजिंग टैग, ओपन और टैग और इसके ये अंदर हम क्लोजिंग टैग, लैंग्वेज और इसके अंदर हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं। लैंग्वेज ठीक हो इंग्लिश गया। यूज कर रहे हैं। उसके ठीक बाद हो आ गया। जाए, उसके बाद इसके आ अंदर जाए, हम दो इसके टैग्स अंदर हम यूज दो करते हैं, टैग्स मजीद हेड यूज करते और हैं, हेड बॉडी। और अब इस चीज को बॉडी। जरा अब समझिए, इस चीज को जरा समझिए, मैं आपको बताता हूँ जरा। मैं आपको बताता हूँ जरा। अब इस चीज को अब इस चीज समझने को की जरूरत समझने है। की जिस जरूरत तरीके है, से ये जिस देखें तरीके जरा, से ये देखें जरा। हमारे पास हमारे जो पास चीज जो चीज हमारे पास हमारे पास जो चीज है, जो चीज है, जैसे हमारी ये जैसे बॉडी है, हमारी ये बॉडी है,
हमारी इस सारी बॉडी के अंदर जो मेन फिजिक्स में आता है एक हमारा हेड और फिर बाद में हमारी ये नीचे वाली सारी बॉडी। इस तरीके से हमारी जो वेबसाइट जब हम करते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर जो चीज़ हमारे पास आती है वो क्या आती है, एक हमारा हेड टैग और फिर हमारा बॉडी टैग सारे का सारा। ठीक हो गया। इसके बाद जो चीज़ उस हेड टैग के अंदर टाइटल होता है, जैसे मेरा नाम मेरा टाइटल है। ठीक हो गया। और बॉडी टैग के अंदर मजीद 3 टैग्स आते हैं, हेडर, मेन, फुटर। इस चीज को आप ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहले हमारा हेड टैग, फिर हमारा बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर 3 चीजें, हेडर, मेन, फुटर, और हेड टैग के अंदर एक चीज टाइटल। बाकी मेटा टैग्स भी होते हैं, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली अब आपको थोड़ी सी ना समझ आ गई होगी मज़ीद इसकी। ठीक है। अब आगे देखते हैं एलिमेंट्स और एलिमेंट्स में। एलिमेंट क्या चीज़ है? टैग्स के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं वो कंटेंट, और पूरा का पूरा टैग प्लस कंटेंट क्या बना? एलिमेंट। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास हेडिंग के लिए टैग्स हैं H1 से H6 तक, पैराग्राफ और बिया टैग क्या करता है? बिया टैग हमारा लाइन को ब्रेक करता है। इसके बाद एट्रीब्यूट से हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं जो टैग के लिए टैग के अंदर हम यूज करते हैं। जैसे हमने इमेज टैग के अंदर सोर्स, ये एट्रीब्यूट। अब सोर्स क्या प्रोवाइड करता था? इमेज टैग को एक इमेज प्रोवाइड करता था जो वेबसाइट पे शो होती थी। अभी हम प्रैक्टिकल भी इसका कर लेते हैं। उसके बाद हेडिंग्स हमने पढ़ी हैं H1 से H6 तक, फिर पैराग्राफ और अगली चीज। आज हमने साथ पढ़ना है टेबल भी। ठीक हो गया। हमने आज साथ टेबल भी पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास चीज़ें थी। मैं ज़रा शॉर्टकट की देख लूँ। ठीक हो गया। अच्छा तो हेडर टैग के अंदर हमारा क्या आता था? हेडर टैग के अंदर हमारा हमने जो चीजें अलाउ की होती थी हेडर टैग में, वो थी नेविगेशन के लिए लिंक्स। जैसे कि ये देखें हेडर टैग में क्या आ गया? नेविगेशन के लिए लिंक। यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम लिखते हैं पैराग्राफ अपना H5 लिख लें, छोटी हेडिंग। ठीक हो गया। उसके अंदर फिलहाल के लिए मैं दे देता हूँ पैराग्राफ, और उसके अंदर दे देता हूँ होम, और दूसरी दफ़ा मैं दे देता हूँ अबाउट, तीसरी दफ़ा दे देता हूँ कॉन्टैक्ट। और यहाँ से मैं जब लाइव जाता हूँ तब हमें ये शो होगा। ठीक हो गया। हेडर का काम हमारा हो गया खत्म। मेन कंटेंट हमने किस पे लिखना है? अपने मेन के अंदर। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब ये इस तरीके से क्यों आया? इस तरह नीचे क्यों आया? क्योंकि ये हमने किसके अंदर यूज किया है? पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ क्या है? ब्लॉक एलिमेंट। हमने कल पढ़ा था कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या है। हमने कल पढ़ा था इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या है। इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट है जो के एक के बाद एक आते हैं, जो के पूरी स्पेस नहीं लेते हैं। और ब्लॉक एलिमेंट वो है जो पूरी की पूरी स्पेस। अब इस चीज को हम समझते हैं इस तरीके से। यहाँ से राइट क्लिक करके हम जाते हैं इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पे आ गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देख, ये देख, इसने कितनी जगह ली है? कितनी जगह ली है? ये पूरी की पूरी विड्थ इसने ले ली है होम ने। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर है? ये किसके अंदर है? ये पैराग्राफ के अंदर है। नीचे आ जाए अबाउट के पैराग्राफ के अंदर, इसने भी पूरी की पूरी विड्थ ले ली है। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा बढ़ा करके देखें तो आपको सही अंदाजा होगा। ये देख, इसने पूरी की पूरी स्क्रीन ले ली। ठीक है। तो अब अगले को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। वो कोई और अगर आएगा तो नीचे वाली लाइन पे आएगा, ऊपर वाली लाइन पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम इनलाइन यूज करें, लेट्स सपोज हमने एक और ले लिया हेडिंग, इसके अंदर इनलाइन एंकर टैग यूज कर लेते हैं और अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब आ जाएंगे। अब ये देखें, ये इस तरीके से, ये क्यों इस तरीके से आए हैं? क्योंकि ये किसके अंदर है? पहली बात H1 के अंदर। H1 ने अपनी सारी विड्थ ली है। अगर मैं दूसरा कोई H1 दूं तो उसने नीचे ही आना है। लेकिन उसके अंदर जो एंकर टैग है, ये क्या है? इन्होंने उतनी ही विड्थ ली हुई है, उतनी ही जगह घेरी हुई है जितने के ये खुद है। लेकिन ये देखिए कॉन्टैक्ट अबाउट इन्होंने पूरी की पूरी स्क्रीन को अपनी लाइन वाली को घेरा हुआ है। इसलिए ये एक के बाद एक इधर को आए हैं और ये जो नीचे वाले हैं ये इस तरीके से आए हैं। तो होपफुली अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया इनलाइन में क्या फर्क है और ब्लॉक एलिमेंट में क्या फर्क है। तो हम हेडर में कौन से यूज करते हैं जरा देखें। हम हेडर में इनलाइन यूज कर रहे हैं, एक के बाद एक इस तरीके से आ रहे हैं। नहीं, हम हेडर में ब्लॉक तो नहीं यूज कर रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरीके से आ रहे हैं। हम हेडर में इनलाइन यूज कर रहे हैं जो कि इस तरीके से। हम अपने इसमें भी इनलाइन यूज करेंगे। किस तरीके से? एक ही अपना H1 ले लेते हैं और उसके अंदर एंकर टैग यूज कर लेते हैं। अबाउट तीसरा कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। तो अब हम देखें अगर इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं मेन की तरफ। ठीक है, मेन में हमने क्या पढ़ा था? मेन में हमने क्या पढ़ा था कि हमने मेन कंटेंट किस तरीके से रखना है। सबसे पहले आज हम एक सीवी बना लेते हैं। H1 का हम लेते हैं, उसके अंदर कहते हैं हे दिस इज आवर थर्ड क्लास। ठीक है, तो वो यहाँ पे है दिस इज आवर थर्ड क्लास। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक लाइन भी है, तो HTML का एक टैग यूज कर लेंगे। कौन सा टैग? HR। अब देखें एक लाइन आगे नीचे। ठीक हो गया। अब नीचे मैं चाहता हूँ कि हमने क्या वो हम बताते हैं। क्या पढ़ना है इस क्लास में वो हम बताते हैं। इसके अंदर हम बताएंगे कि हमने इस क्लास में क्या पढ़ना है। ओके, so we are going to learn tables in HTML। तो ये नीचे शो हो गया। going to learn table in अब थोड़ी सी इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। HTML में चाहता हूँ कि हम HTML पढ़ रहे हैं, एक लैंग्वेज है, ये जरा बोल्ड हो के शो। ठीक है, तो ये जरा बोल्ड हो। तो मैं इस HTML को Ctrl+X यानी कट करता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। P टैग से हमने क्या करना है? बोल्ड। और ये बोल्ड हो गया। ठीक। आगे मैं ये कहता हूँ कि किसी पैराग्राफ के अंदर आवर मोटिव इज
अब मैं मोटिव बताने लगा कि हमारी जद्दोजहद जो हम सब ये कर रहे हैं, जो अपना सब कर वक़्त रहे हैं, निकाल अपना रहे हैं, वक़्त निकाल रहे नबी हैं, को सिखा रहे नबी हैं, को सिखा रहे नबी हैं, अलैहिस्सलाम तो नबी तस्लीम की अलैहिस्सलाम तो उम्मत को, तस्लीम की तो वो उम्मत को, क्यों कर रहे तो वो हैं? क्यों कर क्योंकि रहे हमें हैं? हमारे क्योंकि बाबा हमें जी हमारे जान से भी बाबा जी प्यारे जान से भी अल्लामा खादिम प्यारे हुसैन अल्लामा रिज़वी खादिम हुसैन रहमतुल्लाहि रिज़वी तआला अलैहि रहमतुल्लाहि ये तआला फरमा के अलैहि गए ये हैं फरमा के गए हैं कि हमारा मोटिव कि क्या है? हमारा मोटिव तो क्या है? मोटिव है तो हम तो मोटिव कोटेशन के है तो अंदर हम बताएंगे। कोटेशन के अंदर बताएंगे। क्या है? क्या है? इस्लाम, इस्लाम, पाकिस्तान एंड नेशन। पाकिस्तान एंड नेशन। तो ये कोटेशन के अंदर आ तो गया। ये कोटेशन के अंदर आ ठीक गया। हो गया। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि अब मुझे बताएं कि टैग तो पी भी है, टैग तो पी भी है, टैग ये बी भी है, टैग ये बी भी तो है, हम पी के अंदर बी तो हम किस पी तरीके से के ले रहे हैं? अंदर बी किस तरीके से बी ले के रहे हैं? लिए नेक्स्ट लाइन क्यों बी नहीं के आ लिए रही? नेक्स्ट लाइन क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही बी के लिए क्यों नेक्स्ट नहीं आ लाइन? रही बी के लिए क्योंकि नेक्स्ट बी लाइन? हमारे पास क्योंकि बी इन हमारे लाइन पास है। इन लाइन है। बी उतनी ही बी जगह उतनी घेरेगा ही जगह घेरेगा जितनी जितनी के के अपनी ओरिजिनल उसकी जगह अपनी है। ओरिजिनल यहाँ पे जगह है। प्रैक्टिकल करके यहाँ देख पे लेते हैं जी। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं जी। हमने पैराग्राफ लिया एक, हमने पैराग्राफ लिया एक, पैराग्राफ ने पूरी की पूरी पैराग्राफ ने विथ घेर पूरी की ली। पूरी विथ घेर ली। इसके अंदर हमने बी आर इसके टैग अंदर लिया हमने था, बी लेकिन आर बी टैग आर लिया टैग ने था, देखें उतनी ही जगह ली है जितनी उसकी थी। लेकिन बी आर टैग ने देखे इस तरीके से क्यू टैग ने भी उतनी उतनी ही जगह ली है ही जगह ली जितनी है उसकी जितनी उसकी थी। थी। इस तरीके से क्यू तो टैग ने होपफुली भी ये उतनी ही आपको जगह ली है समझ आ गया जितनी होगा। उसकी थी। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके इसे बाद मैं चाहता इटैलिक हूँ कि भी कर लूँ। इसे इटैलिक भी कर लूँ। तो चलें जी, इसे इटैलिक करते हैं। हम चलें जी, क्यू इसे के इटैलिक अंदर क्या करते हैं। कर हम देंगे? क्यू के आई अंदर टैग क्या यूज कर कर देंगे? लेंगे। आई टैग यूज कर लेंगे। तो ये चीज़ क्या होगी जी? तो ये चीज़ क्या होगी ये जी? देखें, ये ये इटैलिक वर्ड ये में इटैलिक आ वर्ड गई में है। आ गई है। ओके हो गया। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट लाइन पे अब हम मूव करना नेक्स्ट लाइन चाहते पे हैं। मूव करना चाहते हैं। दो तरीके हैं मेरे दो पास। तरीके हैं मेरे पास। एक कि मैं एक कि मैं पैराग्राफ टैग एक और ले पैराग्राफ लूँ, टैग एक और ले लूँ, उसके अंदर कुछ भी उसके लिखूंगा तो अंदर वो कुछ किस भी में लिखूंगा आएगा? तो वो किस में आएगा? वो नेक्स्ट लाइन के वो अंदर नेक्स्ट आएगा। लाइन के अंदर आएगा। एक तरीके के मैंने एक पी तरीके के टैग मैंने एक ही पी लेना है टैग यार, एक बार ही बार क्या लेना है टैग यार, बार लेने बार क्या हैं, लेकिन टैग मैंने लेना है, नेक्स्ट लाइन पे लेकिन भी मैंने जाना है। नेक्स्ट लाइन पे भी तो वो जाना मैं है। क्या करूंगा फिर? तो वो मैं क्या कल हमने करूंगा फिर? पढ़ा था कि कल हमने लाइन पढ़ा था ब्रेक, कि लाइन यानी कि ब्रेक बी आर यानी कि टैग बी यूज आर करेंगे, टैग यूज और उसके करेंगे, बाद जो भी और उसके लिखेंगे बाद जो भी लिखेंगे या लब्बैक या रसूल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वो नीचे वसल्लम, वाली वो ही लाइन में नीचे आया वाली है। ही लाइन में आया है। लेकिन अगर हम ये बी लेकिन आर अगर टैग हम को ये हटा बी आर दें टैग को हटा दें तो वो एक ही तो लाइन वो में आएगा, एक ही लाइन जब में तक आएगा, कि ये स्पेस जब तक यहाँ कि तक ये नहीं आ स्पेस जाती, यहाँ फिर वो तक नहीं आ लूज। जाती, लेकिन फिर अगर वो हम लूज। चाहते हैं पी लेकिन टैग अगर हम एक ही चाहते लें, हैं पी लेकिन टैग नेक्स्ट लाइन यूज एक ही करनी है, लें, तो हम लेकिन नेक्स्ट लाइन यूज करनी बी आर है टैग तो लेंगे। हम बी आर टैग लेंगे। ठीक हो गया। ठीक होगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अगर मैं कोई अगर मैं पिक ऐड करना कोई चाहता हूँ, पिक ऐड करना अब चाहता हमने हूँ, टैग्स अब देख हमने लिए, टैग्स देख हमने लिए, देख लिया हमने कि देख लिया कि एलिमेंट्स क्या चीज़ होती हैं। एलिमेंट्स क्या चीज़ होती ठीक हैं। हो गया। तो ठीक हो गया। अब अगर मैं तो चाहता अब हूँ अगर मैं कि चाहता हूँ कि अब अगर मैं चाहता हूँ अब अगर मैं चाहता हूँ अब अगर मैं ये चाहता अब हूँ अगर मैं ये कि चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं पिक ऐड इसके करूँ, अंदर मैं पिक तो ऐड वो मैं करूँ, किस तरीके से तो वो मैं करूँगा? किस तरीके से लेट्स सपोज करूँगा? मैं बाबा जी लेट्स की सपोज मैं पिक बाबा ऐड जी की करना चाहता पिक हूँ, ऐड करना तो चाहता वो हूँ, मैं इसके तो अंदर वो फिर मैं से एक इसके लाइन अंदर ब्रेक फिर से एक करूँगा लाइन ब्रेक करूँगा और आगे लूँगा और आगे इमेज लूँगा टैग। इमेज टैग। ठीक है। ठीक अब है। ये चीज़ अब ये टैग है चीज हमारा, ये टैग है टैग हमारा, ये की टैग निशानी क्या की है निशानी क्या है कि उसमें कि एक उसमें आती है एक आती है ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट और फिर ये और फिर ये ब्रैकेट। ब्रैकेट। तो फिर हमें पता चलेगा तो फिर जो भी हमें पता चीज़ इसके चलेगा अंदर जो भी होगी, चीज़ पी इसके हो अंदर गया, होगी, बी हो पी गया, हो जो भी गया, होगा, बी हो तो गया, जो वो भी एक होगा, तो टैग है। वो एक टैग है। अब हम अब हम और टैग के अंदर और जो टैग चीज़ें के ये अंदर जो इजाफी चीज़ें हैं, ये ये इजाफी इसके हैं, क्या हैं? ये इसके क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक एट्रीब्यूट्स हो हैं। गया। अब ठीक हम हो नेमा गया। यूज़ अब हम करनी है। नेमा यूज तो करनी ईमा है। यूज़ तो करने के लिए ईमा मैंने यूज क्या करने के कहा लिए था मैंने क्या कहा कि था हम कि वो जो हमने वो इमेज जो यूज़ हमने करनी इमेज है, यूज करनी वो है, इमेज वो इसके इमेज अंदर इसके मौजूद अंदर होनी चाहिए। किसके मौजूद अंदर? होनी इस चाहिए। किसके अंदर? फोल्डर इस के अंदर मौजूद फोल्डर होनी के अंदर चाहिए। मौजूद होनी ठीक हो चाहिए। गया। ठीक हो तो गया। हम इस फोल्डर तो के अंदर हम इस जाते हैं फोल्डर के अंदर जाते हैं और और इसकी पहली क्लास में इसकी हमने एक पहली पिक क्लास में रखी हमने थी एक बाबा जी पिक की। रखी थी बाबा जी की। इसे कर लेते हम हैं इसे कर कॉपी। लेते हैं कॉपी। और जो बेस्ट और जो प्रैक्टिस है वो बेस्ट ये है कि प्रैक्टिस है वो आप ये है एसेट्स कि के लिए आप अपना एक एसेट्स के लिए अलहदा अपना फोल्डर एक बनाएं। अलहदा फोल्डर बनाएं। तो मैं यहाँ पर एक तो मैं फोल्डर यहाँ बना पर एक लेता हूँ फोल्डर बना लेता हूँ। दोबारा से दोबारा
कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया मैंने और उसका नाम रख देते हैं एसिड्स। ठीक है। ठीक है।
इसको हमने ओपन किया और इसके अंदर हमने पेस्ट कर दी अपनी जो भी थी हमारी ठीक हो गया। अब हमने उस पिक को ऐड करना है यहाँ पे। अब वो फोल्डर जो हमने वहाँ बनाया था वो यहाँ पे शो हम यहाँ पे भी एक फोल्डर बना सकते हैं यहाँ से। उस इमेज को हमने जिस पे शो करना है वो हमारी मेन फोल्डर यानी कि जो हमने खोला क्लास 3 का उसके अंदर होनी चाहिए। अब उसको किस तरीके से स्लैश डालेंगे। VS कोड का फायदा उसने खुद ही देखा कि आपके फोल्डर के अंदर जितने भी मजीद फोल्डर या फाइल्स हैं उसने आपको शो करवाया। मैंने जी एसेट्स पे जाना है। अब एसेट्स के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उसने शो करवाई। मैंने यहाँ से उसे नाम लंबा चौड़ा है, नाम को चेंज कर देते हैं। F2 प्रेस करेंगे तो फंक्शन की जो है तो फिर हम यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं या राइट क्लिक करके नेम चेंज करें। तो हम यहाँ पे नेम चेंज करने जा रहे हैं तो मैं रख देता हूँ बाबा। याद रखिएगा कि नेम के दरमियान ना स्पेस ना आए, वो मसला एरर क्रिएट हो सकता। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आए तो अब हमारा एरर आ जाएगा क्योंकि ये तो नेम है ही। दोबारा से देखते हैं कि स्लैश डाल के तो बाबा जी ठीक है। अब हम जाते हैं स्क्रीन में तो यहाँ पे हमें इमेज शो हो गई है। अब इमेज के मजीद और भी टैग हैं जैसे आल्ट इधर हम लिख देते हैं बाबा जी की। ये कब शो होगी जब हमारी इसमें भी एरर आएगा। जैसे मैं यहाँ से बी हटा देता हूँ। अब ये है बाबा जी लेकिन यहाँ पर बी तो उसे फाइल गेट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें क्योंकि एरर आ रहा है तो वो अल्टरनेटिव बता रहा है कि यहाँ पर बाबा जी की पिक थी लेकिन क्योंकि वो एरर आ रहा है तो इसलिए शो नहीं हो रही। तो मैं बी डालता हूँ दोबारा तो अब उसे गेट हो गया। अब बाबा जी की पिक भी आ गई। माशाल्लाह। ठीक है। वो अल्लामा इकबाल कहता है कि आशिकाने खूब खुश तरोज़े बातर व महबूब तर नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हसीन भी बना देता है और लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत भी डाल देता है। माशाल्लाह। अच्छा ये इसने ना पूरी की पूरी विथ ली हुई है लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये पूरी विथ ना ले। तो हम क्या करेंगे हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर एक और इसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे विथ और उसमें लिख देते हैं जी 50। अब इधर आते हैं तो इसने 50 पिक्सल की विथ ले ली हुई है। अब पिक्सल क्या है ये पूरी की पूरी स्क्रीन पिक्सल से बनी हुई है। पिक्सल किसे कहते हैं थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करना पड़ेगा। इसे स्टॉप करते हैं इधर आ जाते हैं। अच्छा जी। तो जरा ध्यान से देखिएगा हमारी जो भी स्क्रीन है वो पूरी की पूरी स्क्रीन पिक्सल से बनी हुई है। लेट्स सपोज मैं अपना दूसरा मोबाइल नहीं अभी मिल रहा मैं आपको ये पड़ा। ये हमारा एक मोबाइल है। ठीक इस मोबाइल के अंदर ये जो सारी की सारी स्क्रीन हमें शो होगी। ये मुझे स्क्रीन शो ये किस तरीके से शो ये पूरी की पूरी पिक्सल से बनी हुई है। ठीक पिक्सल क्या होते हैं डॉट स्क्रीन के ऊपर डॉट लगे होते हैं। ठीक है और वो जो काफी सारे डॉट्स मिल जाते हैं तो वो बन जाते हैं पिक्सल्स। और उन पिक्सल्स को कितने पिक्सल आपने यूज करने हैं यानी कि अगर मेरे वो 100 पिक्सल जो है वो 100 और मैं चाहता हूँ कि आधी स्क्रीन पे शो ठीक है तो मैं कहूँगा जी 50 पिक्सल वो पूरी की पूरी स्क्रीन की जगह क्या करेगी 50 पिक्सल लेगी 50 पिक्सल। ठीक हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि पिक्सल यहाँ पे कहाँ पे हैं। फिजा आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है राइट क्लिक करना है स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्पेक्ट
उस पे चले जाना और यहाँ पे लिखा होगा इंस्पेक्ट। उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, ये नीचे आपका सारे का सारा जो आपने ये नीचे आपका सारे का सारा जो आपने पे लिखना है, क्योंकि वही इस चीज को शो कर रहा है तो वो आपको शो हो जाएगा, लिखना है क्योंकि वही इस चीज को शो कर रहा है तो वो आपको। अच्छा इस और हम एरो लेते हैं, हम जिस पे जाएंगे एरो उसी लेते का हैं, कोड शो हम कर जिस पे जाएंगे इस पे गए हैं तो देखिए, हमने इस पे गए हैं तो इस पिक पे इस पिक पे ठीक है, ये वे तो ये पिक है, इमेज तो है, ये इसके अंदर विड्थ कितनी है, इसके अंदर विड्थ 50 कितनी है, पिक्सल। अगर हम यहाँ पे जाके अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 200 तो विड्थ कर देते हैं 200। अब देखिए मैंने विड्थ 200 कर दी, मैंने विड्थ 200 कर दी और ये उतनी ज्यादा होगी, ये उतनी ज्यादा होगी। मैंने विड्थ 500 कर दी, मैंने विड्थ 500 कर दी, इतनी ज्यादा, और ये इतनी ज्यादा। मैंने विड्थ 800 कर दी, 800 कर दी, और ये इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी। इस तरीके से अब हमें पता चला कि अगर 800 विड्थ अच्छी लग रही है, तो ये या फिर हम कम कर देते हैं, 500 कर देते हैं, 500 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, 500 विड्थ आ गई, 500 विड्थ आ गई, प्यारी लग रही है, ये इतनी प्यारी लग रही है, ठीक हो गया। तो अब ये ऐसे नहीं नजर आएगी, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो सारा कोड दोबारा जो हमारा हो गया, अब ये ऐसे नहीं नजर आएगी, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो सारा कोड दोबारा जो हमारा, मैंने इधर लिख दी जी 5, तो मैं इधर आ गया, मैंने इधर लिख दी जी 500, तो ये हमारी 500 पिक्सल आ गई, यानी कि पूरी स्क्रीन में से उसने पूरी स्क्रीन में से उसने ठीक हो गया 500 पिक्सल ले लिया। अब ठीक हो गया, मैं चाहता हूँ यार ये सेंटर में शो हो, मैं चाहता हूँ यार ये सेंटर में शो हो, ऊपर से थोड़ी सी स्पेस आ जाए, ऊपर से थोड़ी सी HTML में स्पेस देने के लिए कौन सा टैग था जरा बताएं, कौन सा टैग बताएं, बियर टैग ले लेते हैं, एक और बियर टैग ले लेते हैं, एक और बियर टैग। तो ये स्पेस आ गई, तो ये अब मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, यहाँ सेंटर में शो, तो मैं एक टैग लूंगा, सेंटर, और उस टैग के अंदर इस पिक को पेस्ट कर दूंगा। अब देखें ये सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं पूरी की पूरी स्क्रीन को सेंटर में करना चाहता हूँ, इन चीजों को भी मैं सेंटर में ले सकता हूँ, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से चीजों ने वर्क किया हुआ है, ठीक। एक हाइट भी होती है, यहाँ पर अगर मैं हाइट भी अगर कर दूं, लेकिन आपने हाइट का भी यूज नहीं करना, असाइनमेंट्स के लिए फिलहाल कर लें, हम हाइट नहीं यूज करते, ठीक है। तो मैं 400 ले लेता हूँ, तो इसने हाइट भी 400 एडजस्ट कर दी, मैं 200 ले लेता हूँ, तो इसने हाइट भी 200 ले ली, देखिए पिक कंप्रेस हो गई है, क्योंकि उससे पता है कि 200 हाइट करनी है 400, इसलिए हम हाइट को नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, अब जितनी मैं उसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से अपनी हाइट को भी एडजस्ट कर ले। अगर मैं यहाँ पे विड्थ इसकी 400 कर दूं, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से अपनी हाइट भी एडजस्ट ठीक हो गया। अच्छा, अब इंस्पेक्ट किस तरीके से करना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने राइट क्लिक किया और अभी हम करने लगे हैं हैक वेबसाइट को। जो मीम्स आती है ना कि HTML डेवलपर ने नस हैक कर लिया, वो देखिए कैसे तरीके इंस्पेक्ट किया, ये नीचे आ गया हमारा डेवलपमेंट मोड, इस पे हम गए, एरो लिया हमने, ठीक है, एरो लिया, हम आ गया जी यहाँ पे, ये देखिए कोर्स कैटेगरी से क्लिक किया, तो इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, सेकंड हेडिंग। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए यहाँ पे कोर्स हेडिंग क्या आ गया, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये UAFLMS ये लिखा हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आके के फ्री फलस्तीन, ये देखिए यहाँ पे UAFLMS की जगह फ्री फलस्तीन और इसकी जगह पाकिस्तान जिंदाबाद होगी। तो इस तरह तो कोई भी किसी की वेबसाइट हैक कर सकता है, तो
ये तो इतना आसान काम है, इतना आसान काम है तो हैकिंग ऐसे करना। नहीं है। तो हम ऐसे जब नहीं रिफ्रेश हम जब करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमने इंस्पेक्ट किया हमने था, क्योंकि ये इंस्पेक्ट किया कोड था, से क्योंकि बनी है ये वेबसाइट कोड ना, से बनी है वेबसाइट है ना, तो कोड ही, है हर तो वेबसाइट कोड के ही, अंदर हर कोड होता है। वेबसाइट के अंदर कोड होता तो है। तो हमने इंस्पेक्ट हमने करके इंस्पेक्ट उसके देख करके लिया, उसके देख लेकिन हम लिया, जब लेकिन हम रिफ्रेश जब करेंगे रिफ्रेश तो करेंगे वो तो वापस से वो वापस से उसी तरीके से ठीक हो उसी तरीके से जाएगी। ठीक तो हो उससे जाएगी। कोई तो नुकसान नहीं उससे है इस कोई चीज़ का। नुकसान नहीं है इस चीज़ का। होपफुली ये चीज़ें आपको होपफुली ये चीज़ें समझ आ आपको गई होंगी। समझ यहाँ आ तक गई अगर होंगी। अगर यहाँ किसी तक का क्वेश्चन है तो अगर बता किसी दे, का फटाफट क्वेश्चन है तो सकता वो है। बता दे, फटाफट सकता है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर असल में पिछले लेक्चर में अटेंड किया था लेट मैंने कुछ, तो उस वजह से ये ऐप वगैरह जिसमें आप यूज कर रहे हैं जो चीज़ें हैं वो समझ हम हम वी एस स्टूडियो VS यूज़ कर रहे स्टूडियो हैं। यूज़ कर रहे उसका मैं हैं। लिंक दे उसका दूंगा, मैं आप उसे लिंक दे सिंपली दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लें, सिंपली डाउनलोड कर और लें, कोई काम बस और कोई काम नहीं है। अच्छा, एसेट्स में अच्छा, कॉपी कैसे एसेट्स में करना कॉपी है? कैसे एसेट करना में है? कुछ भी नहीं है, एसेट हमने में एक कुछ भी फोल्डर नहीं है, बनाया हमने एक है। फोल्डर बनाया है। हम पिक को हम पिक उसके को बगैर भी यहाँ पे उसके रख बगैर सकते भी हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका लेकिन है, क्योंकि बेहतर तरीका है, अगर क्योंकि 1000-2000 अगर पिक्स 1000 आएंगे तो वो 2000 इस तरीके पिक्स से आएंगे तो बिखरी वो इस होंगी। तरीके से तो बिखरी हमने एक होंगी। फोल्डर तो बना के हमने एक उसके अंदर फोल्डर पिक बना फेंक के दी। उसके अंदर पिक अब फेंक दी। यहाँ पे आए हैं, अब यहाँ पे आए हैं तो हमने सोर्स तो देना हमने है सोर्स कि हम देना है कौन सी कि पिक हम को शो कौन सी करवाना पिक को चाहते हैं। शो स्लैश करवाना डालेंगे, चाहते हैं। स्लैश डालेंगे, एसेट फोल्डर के अंदर है, एसेट फोल्डर के अंदर फिर है, स्लैश डालेंगे फिर बाबा जी स्लैश की पिक, डालेंगे बाबा जी कर की दिए। पिक को, कर दिया। और इसके अंदर पिक को और किस इसके तरीके से अंदर पिक लेके को आना है, किस वो तरीके से सिंपल आपने लेके आना है, कॉपी वो पेस्ट सिंपल करके आपने पिक्स कॉपी इसके पेस्ट अंदर करके रखनी है। पिक्स इसके अंदर रखनी है। ठीक। और इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन? इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? पिक की पिक की यार यार तो मैसेज पढ़ के को बता दे मैसेज पढ़ मुझे के कितना बता दे मुझे क्या। कितना क्या क्या है। ये आप खुद बोल दे, ये मेरा आप खुद असल में बोल दे, चैट नहीं मेरा शो असल हो रही, में चैट स्क्रीन नहीं शेयर शो हो की रही, हुई है मैंने। स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने। पिक की विड्थ कैसे चेंज करते हैं वो दोबारा बता दो मुझे ना, ठीक है, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही थी। ठीक है, मैं बता देता ठीक है, मैं बता देता हूँ। हूँ। सॉरी क्या सॉरी क्या करो। ये देख, ये देख, हमने टैग लिया हमने पिक, टैग लिया पिक, जिस तरीके से जिस सोर्स तरीके आया से ना इसके सोर्स अंदर, आया ना इसके अंदर, सोर्स ने बता दिया कि सोर्स ये ने वाली बता दिया पिक कि ये जनाब वाली आपने शो पिक जनाब करवानी। आपने शो करवानी इस है। तरीके से हमने इस यहाँ तरीके पे से हमने यहाँ पे विथ टैग ले लिया, विथ और टैग उसे ले बता लिया, दिया और उसे बता 400 दिया 400 पिक्सल की विथ दे पिक्सल की विथ दे बस। दो, बस। और सेंटर में करना तो और सेंटर सेंटर में टैग के करना तो अंदर लिख सेंटर दिए। टैग के अंदर लिख दिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा। अब अच्छा, हमारे पास रह गए अब हैं हमारे जी पास 15 रह गए मिनट हैं जी 15 मिनट क्लास एंड होने में। क्लास एंड होने अगर में। आपको मज़ा अगर आ रहा है तो आपको एक मज़ा आ नई रहा है तो क्लास एक नई जनरेट कर क्लास लेंगे जनरेट कर 10-15 लेंगे मिनट की और, 10-15 मिनट की और, ताकि आज का हमारा ताकि आज कवर हो का जाए। हमारा मैंने कवर असल हो जाए। में मैंने बेसिक असल समझाने में लग बेसिक पड़ा हूँ, समझाने लग पड़ा हूँ, ताकि आप लोगों को सही से ताकि आप समझ लोगों आए। को सही से तो समझ आ रही है कि नहीं, समझ पहले आ तो रही ये है बता कि दो। नहीं, पहले तो ये बता दे। जी सर समझ आ रही है, लेकिन बस इतना काफी है, मतलब ज्यादा क्लास नहीं लेते। अच्छा, थोड़ा अच्छा, सा और पढ़ लेते थोड़ा हैं सा यार, और पढ़ अभी लेते हैं यार, अभी 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन हमने के अंदर फ्रंट एंड अंदर हमने थोड़ी सी फ्रंट एंड थोड़ी सी करके एक वेबसाइट करके अपनी एक पूरी की वेबसाइट पूरी अपनी बनानी पूरी है। की पूरी बनानी है। ठीक, यहाँ ठीक, तक यहाँ लिंक तक किस तरीके लिंक से लगाने किस हैं वो तरीके से बता देता लगाने हूँ। हैं वो बता देता हूँ। जैसे इस पिक जैसे पे हम क्लिक इस करें पिक तो पे हम अगला क्लिक करें तो पेज अगला ओपन हो जाता है। पेज ओपन हो तो जाता है। हम तो हम इस पे क्लिक करें तो इस पे अगला क्लिक ओपन हो करें तो जाएगा। अगला तो ओपन हम हो जाएगा। चाहते हैं कि तो हम जब चाहते हम हैं यहाँ पे कि क्लिक जब हम करें यहाँ पे यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ वही पे चीज़ें तो हो। वही चीज़ें। तो हम पेज तो बना हम लेते हैं पेज बना लेते हैं एक और, एक और, उसका नाम उसका रख नाम सॉरी फोल्डर के रख अंदर सॉरी पेज नहीं फोल्डर के बनाना, अंदर बाइट पेज नहीं बनाना। बनाना, बाइट बनाना है। उसका नाम रख लेते उसका हैं नाम रख अबाउट लेते हैं अबाउट डॉट डॉट HTML। HTML। ठीक है, ठीक है, फिर बना लेंगे हम फिर बना लेंगे हम contact डॉट contact डॉट HTML। HTML। ठीक है, ठीक है, तो HTML फाइल तो के अंदर सबसे HTML पहले फाइल के काम अंदर कौन सा सबसे करते पहले हैं? काम कौन सा करते हैं? 3 टैग। सबसे तीन पहले टैग। हमने सबसे क्या पहले लिखना हमने है, डॉक क्या टाइप लिखना है? डॉक टाइप HTML। HTML। ठीक है, उसके ठीक है, बाद जो एक उसके बाद मेन जो टैग है एक कौन सा मेन हमारे टैग है पास, कौन सा हमारे पास? HTML। HTML। उसके अंदर लैंग्वेज उसके अंदर लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, HTML का टैग आ गया। HTML का टैग आ गया। इसके अंदर 2 टैग इसके और अंदर लेने हैं। 2 सबसे टैग और पहले लेने हैं। सबसे पहले हेड टैग हेड टैग और और बॉडी टैग। बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर हेड टाइटल टैग आता के है अंदर हमारा, टाइटल आता है हमारा, और और टाइटल के अंदर हमने क्या चीज़ टाइटल के अंदर लिखनी है हमने जी, क्या लिख चीज़ लेते हैं लिखनी है जी, अबाउट लिख पेज। लेते हैं अबाउट पेज। सॉरी, ये कॉन्टैक्ट पेज सॉरी, है। ये कॉन्टैक्ट पेज है।
कॉन्टैक्ट पेज और ये बॉडी है हमारी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर मज़ीद तीन चीज़ें, एक हेडर, दूसरा मेन, तीसरा फुटर। ठीक है जी। अब इसमें थोड़ी सी शो करवा देते हैं जी H1 डाल के। कॉन्टैक्ट पेज। अब मैं चाहता हूँ कि जब यूजर इस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो उसे कॉन्टैक्ट पेज तो एंकर टैग यानी कि एंकर करने के लिए href यानी कि रेफरेंस कौन सा पेज आपने स्लैश कौन सा खोलना जी, कॉन्टैक्ट का पेज बस इतना सा काम है। ये हमारा पेज लिंक हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो मैं कॉन्टैक्ट पे अगर क्लिक करूंगा तो देखें contact.html contact.html के अंदर हमारा पेज आ गया। कौन सी गलती कर रहे हैं हम? ये हमारा पेज आ गया जी, contact.html। ठीक है, समझ आ गई पेज किस तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ से यूजर वापस भी तो जाना चाहिए ना, तो चीजें तो यही रहेंगी, तो हम इसे उठा लेते हैं जी। कॉन्टैक्ट के अंदर जाके हेडर में वही चीज पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और अब अगर वो होम पे यहाँ से वो क्लिक करेगा होम पे, तो होम हमारा क्या था index.html। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज खुला, होम पे जाना चाहता है, होम पे क्लिक करेगा, होम पे आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा, कॉन्टैक्ट पे आ गया। अब अबाउट पे किस तरीके से आएगा? सेम हमने अबाउट यहाँ से यही कोड कॉपी कर लेते हैं। सेम यही कोड तो रहना है। अबाउट पे आए, यहाँ पे हमने ये कोड पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट पेज, सॉरी H1 और टाइटल है अबाउट पेज। और ये इधर क्या आएगा? अबाउट पे क्लिक करेगा तो क्या आना चाहिए? अबाउट ही। होम पे क्लिक करेगा तो इंडेक्स वाला, पे क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट वाला। इधर हम लिख देते हैं जी अबाउट। वाई गए इधर इंडेक्स पे अबाउट पे अगर क्लिक करेगा तो किस तरीके से रेफरेंस देना है स्लैश अबाउट। होम पे जाना है तो स्लैश इंडेक्स। इस तरीके से कॉन्टैक्ट वाले पे कौन सा रहता था? अबाउट वाला। तो स्लैश और अबाउट। इधर आ गए जी हम। ये देख होम पे जाना क्लिक करेंगे, होम का पेज ओपन हो गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे जी, तो अबाउट का पेज आ गया। अबाउट से कॉन्टैक्ट का पेज आ गया, कॉन्टैक्ट से होम का पेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं जी, इस तरीके से हम नेविगेशन। तो आज हमने नेविगेशन पढ़ लिया। आज हमने पढ़ लिया सेंटर कैसे करते हैं। आज हमने इन चीज़ों का ब्रीफली मैंने बेसिक सारी आपको समझा दी। अब हमारे पास टेबल रहता है, लिस्ट रहती है, और फिर हम CSS की तरफ चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो फिर हम देखेंगे कि इन्हें हमने कलर्स किस तरीके से देने हैं, किस तरीके से हमने अच्छे वाला करके इसे शो करवाना है। कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछें। सर ये कोड्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे? जी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कोड दे देता हूँ, लेकिन साथ में आपका एक और टास्क होगा। टास्क क्या होगा? जिस तरीके से ये है ना, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कोड दे देता हूँ,
आपने एक अपनी क्या करनी है, आपने एक टास्क क्या होगा, जिस तरीके से ये है ना जी, सीवी ये बनानी दिस है। इज आवर थर्ड क्लास। वही मैं असाइनमेंट क्या बताने करनी है, लगा। आपने सीवी बनानी है, सिंपल अपनी सीवी बनानी है। आपने पेज लिखना है, पेज का वही मैं टाइटल assignment होगा माई सीवी। आपने सीवी बनानी है, नीचे आपने सिंपल हेडर के अंदर आपने लिख पेज देना लिखना जी, है, पेज का टाइटल होगा, हेडर के अंदर हेडर के आपने दो अंदर पेज आपने बना दो दें इस तरीके से, पेज बना दें इस होम, तरीके से, अबाउट, होम, कॉन्टैक्ट। अबाउट, कॉन्टैक्ट। होम के अंदर आपने क्या लिखना होम है, के यहाँ अंदर पर आपने क्या H1 लिखना है, दे यहाँ के पर H1 आपका दे के नेम, आपका नेम, नीचे H आर नीचे देंगे तो लाइन H आ आर जाएगी, देंगे तो लाइन आ उसके जाएगी, नीचे आपने उसके फिर नीचे दोबारा आपने से फिर दोबारा से H2 देनी है, H2 देनी है, आपकी आपकी एजुकेशन, एजुकेशन, और उसके और बाद आपने उसके नीचे बाद आपने नीचे पैराग्राफ के अंदर अपनी पैराग्राफ एजुकेशन के अंदर लिखनी अपनी है। एजुकेशन फिर लिखनी है। उसके बाद यहाँ फिर पे उसके बाद यहाँ आप पे क्या करेंगे जी, आप क्या एक और करेंगे चीज़ जी, लिख एक और लीजिएगा चीज़ जिस लिख तरीके से लीजिएगा जिस होती है तरीके से फादर होती है नेम, फादर नेम, ठीक है, ठीक ईमेल, है, ये ईमेल, चीज़, ये और चीज़, साथ में और आपने साथ में आपने अपने नाम से अपने पहले नाम से अपनी पहले पिक ऐड करनी अपनी है। पिक ऐड यहाँ करनी पे है, फी शो यहाँ होगी, पे ये तो फी हमने शो सेंटर कर होगी, ये दिया तो ना, हमने सेंटर तो कर वो दिया, शो होगी यहाँ तो पे, वो शो होगी तो यहाँ पे, उसकी विथ तो आपने उसकी सेट कर विथ देनी आपने है, सेट कर देनी है, ठीक है। तो ठीक। उसकी आपने तो विथ उसकी सेट आपने कर विथ देनी है कि सेट वो कर इस देनी है तरीके से कि इतनी वो ही इस शो तरीके हो, से इतनी ही शो ठीक हो, है। उसके ठीक है। बाद नेम, उसके बाद नेम, अपना अपना एजुकेशन, फादर नेम एजुकेशन, वगैरह। फादर नेम फिर जब वगैरह। मैं फिर अबाउट जब पे मैं क्लिक करूंगा, अबाउट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, अबाउट पे ठीक जब है, मैं क्लिक अबाउट करूंगा पे जब मैं तो क्लिक करूंगा अबाउट पे तो पेज आ अबाउट जाएगा, का पेज आ जाएगा, कंटेक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक कंटेक्ट का करूंगा पेज तो आ जाएगा। कॉन्टैक्ट का पेज आ तो जाएगा। ये आपकी तो असाइनमेंट है। ये आपकी तो मुझे असाइनमेंट है। जल्दी से तो बताएं कि मुझे क्या जल्दी ये से बताएं मुश्किल कि क्या ये असाइनमेंट है, मुश्किल जितना हमने असाइनमेंट है, पढ़ लिया जितना इसमें हमने ये पढ़ हम लिया बना इसमें सकते ये हैं कि हम नहीं बना बना सकते। सकते हैं कि नहीं बना सकते। हाँ जी, बिलाल हाँ जी, अहमद, बिलाल आयशा अहमद, बीबी, आयशा अक्सा, बीबी, अक्सा, बिनते मोहम्मद बिनते अरशद, मोहम्मद आप बता अरशद, दें, आप बता दें, फातिमा फरहत, फिजा फातिमा अहमद, फरहत, हीरा असलम। फिजा अहमद, हीरा आप असलम। बता दें फटाफट, हीरा आप बता शहबाज। दें क्या फटाफट, ये हीरा मुश्किल है? शहबाज। क्या ये मुश्किल है? अभी हमने जितना पढ़ लिया अभी हमने जितना ये पढ़ बनाना लिया मुश्किल है? ये बनाना मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर इंशाल्लाह मुश्किल तो नहीं है।